हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरा आरआरबी का जो बिजनेस है वो इसी पर बेस्ड है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ें वहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पूरी वीडियो देखने के लिए और इंटरव्यू में आपके 80+ मार्क्स स्कोर करने के लिए इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जब आप एक बार क्लास ज्वाइन कर लेंगे, लॉग इन करेंगे, तो ये वो वीडियोज़ हैं जो आपको दिखती हैं, सब कुछ कवर है। आरबीआई, नाबार्ड, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, केवाईसी, पीसीए, एनआरई, एनआरओ, पीपीएफ, टाइप ऑफ लोन्स, किसान, आप पूरे टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 90+ 94 या 95 वीडियोज़ इसमें हो चुके हैं जो हमने कवर किया है। आज अगर हम वीडियोज़ की बात करें तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो उसके बारे में ये 2 वीडियोज़ हमने और ऐड की हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेसिकली वो चीज़ें दिखेंगे जो प्रॉपरली आपके इंटरव्यू में जो है पूछी जाती हैं। पहली चीज़, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पूछेंगे, भाई ये आरआरबीज पे लागू होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो जितनी भी हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी, और साथ में रीजनल रूरल बैंक्स, इन सभी पर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो ये रूल्स हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं, लागू होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या? अब आप वो भी एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनमें जो है प्रॉपर लैंडिंग होना, उस सेक्टर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एल्स कंट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो उन सेक्टर्स को आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा है, पीएसएल में रखा है। कौन कौन से सेक्टर्स जो है इसमें आते हैं, देखिए टोटल 1 से लेकर के क्या टोटल 8 सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये 8 सेक्टर्स हैं जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। इनमें कैसे क्या डिसाइड हुआ है, लोन अमाउंट कैसे होता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और सेकंड पे है आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट। देन फोर्थ नंबर पे है आपका एजुकेशन। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से सेक्टर्स उसमें जो है आते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हाउसिंग। सिक्स नंबर पे है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रा लिख दे रहा हूँ मैं सिर्फ। सेवन्थ नंबर पे है आपका, ये इस बार नया ऐड हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो कौन सा सेक्टर नया ऐड हुआ है, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई ऐड हुई हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और 8 में है अदर्स। अच्छा, ये 7 नाम तो यहाँ पर मेंशन हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि 8 जो आप बोल रहे हो अदर्स, इन अदर्स में जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं। तो इसमें एसएचजी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी हो गया, और साथ में हमारे जो भी स्टार्टअप हैं। इस बार पहली बार एक नई कैटेगरी ऐड की गई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, डेट इज हो गई आपकी स्टार्टअप, ठीक है। अब क्या होगा, अब डिसाइड ये किया जाता है कि कौन सी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना लोन देगी, कितना लोन देना उसका प्रायोरिटी सेक्टर में मैंडेटरी है। ये जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वो बताती हैं। तो कोई बैंक जितना भी लोन देती है उसका 40% लोन जो है वो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होगी, मतलब वो 40% लोन इन सेक्टर्स में करना होगा। अब इन सेक्टर्स में आप बोलेंगे 40% लोन है, लेकिन अब बोले इसमें ये भी है, सब कैटेगरीज भी हैं। एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली आपके आरआरबी में पूछा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर में कितना लोन करना है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अभी, ठीक है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आ गई, जैसे आपकी सोलर एनर्जी आ गई, आपकी विंड एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बैंक सपोज 1000 रुपये का लोन कर रही है, तो वो 400 रुपये का लोन उनमें से इन सेक्टर्स को देगी, और ये 400 रुपये का लोन भी डिवाइड होगा कि किस सेक्टर में कितना लोन जाना है, उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो 40% क्राइटेरिया है ये कॉमर्शियल बैंक के लिए है, रीजनल रूरल बैंक के लिए क्राइटेरिया दूसरा है, वो हम इस अभी वीडियो में आगे आपको बताते हैं।
चलिए अब हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आरआरबी के लिए क्या है, 40% जैसे कॉमर्शियल बैंक के लिए है, लेकिन आरआरबीज के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्राइटेरिया है वो आपका 75% का है। मतलब 1,000 रुपये का अगर आप लोन दे रहे हैं तो 750 रुपये के लोन जो है वो आपको इन सेक्टर्स में देने हैं। ठीक है, 40% के रेशियो में मैं आपको डिवाइड करके बता दूं कि 18% का जो लोन है, 40% में से 18%, चलिए 40% हटाइए, 100 में मानिए। ठीक है, आप 75% के हिसाब से आरआरबी के लिए अलग से उसका रेशियो निकाल लीजिएगा। एग्जाम क्लियर करके आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, इस 40% के हिसाब से बता रहा हूँ, 18% जो लोन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए होता है। बाकी 22% में आपकी ये सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 18% लोन सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, 22% एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स जो भी आपके हैं। ठीक है, अब इस 18% में भी इसकी एक सब कैटेगरी डिसाइड की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18% में से 10% लोन जो होगा वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही होना चाहिए। देखिए, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का होना है, जो हमारा सबसे नीचे तबके का आदमी है, जो सबसे गरीब है, जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए लोन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आरबीआई ने बोला कि 10% जो है लोन वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही होगा, रिमेनिंग जो 8% लोन है वो आप बिग फार्मर्स को जो है कर सकते हैं। इसी तरह इन 22% में एमएसएमई को जो है वो 7.5% का दिया गया है क्राइटेरिया, कि 7.5% लोन जो है वो एमएसएमई को ही होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। अच्छा, जो 75, ये 40% के रिस्पेक्ट में मैं सारी फिगर बता रहा हूँ, 75% के रिस्पेक्ट में आप ये फिगर निकाल सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी करनी है, 40% करनी है। आरआरबीज एंड